नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रधानमंत्री ने हमसे और आपसे ये वादा किया था कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे उसी दिन वो देश में भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर देंगे, करप्शन को जड़ से ख़त्म कर देंगे, हर स्तर पर, हर लेवल से, उसी प्रधानमंत्री के दौर में, जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के दौर में भ्रष्टाचार की जांच कैसे होती है, जो भ्रष्टाचार के मुखालिफ आवाज उठाता है, जो भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, मोदी जी की एजेंसियां उसका क्या हाल करती हैं, उसका क्या हश्र करती हैं, इसकी सबसे ताज़ा मिसाल आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और जाहिर तौर पर यह एक ऐसी मिसाल है जो इस देश की आंखें खोल देगी। आपको यकीन नहीं होगा कि क्या मोदी जी के दौर में भ्रष्टाचार को लेकर ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस कहानी पर बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं पहले एक तस्वीर देखिए और फिर आसानी से इस कहानी को समझिए, क्योंकि इसी कहानी में मोदी जी के 2024 का फाइनल स्कोर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब ये तस्वीर है अडानी साहब की तरह मोदी जी के एक और दोस्त अनिल अंबानी जी की। अनिल अंबानी के बारे में मुझे कोई इंट्रोडक्शन तो आपको देना नहीं, हाँ इतना ज़रूर बताना है कि अनिल अंबानी साहब एक वक्त पर जम्मू कश्मीर में एक इंश्योरेंस स्कीम को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और एक मोटा खेल था उसमें। और अनिल अंबानी की इस स्कीम की पैरवी कर रहे थे ये साहब राम माधव जी, आरएसएस के बहुत बड़े लीडर हैं, ये भी मोदी जी के बहुत क्लोज हैं। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया और ये साहब जो थे वो हैं सत्यपाल मलिक। ये उस वक्त कश्मीर के, जम्मू के गवर्नर थे और इन्होंने राम माधव से कहा कि ये फाइल मैं क्लियर नहीं करूंगा। और सिर्फ यही नहीं कहा, इन्होंने प्रधानमंत्री से भी शिकायत करी कि करोड़ों रुपए का खेल जम्मू कश्मीर में हो रहा है और आप ही के लोग पैरवी कर रहे हैं कि अनिल अंबानी को इंश्योरेंस का ठेका दे दिया जाए, हाइड्रो प्रोडक्ट का ठेका एक और कंपनी को दे दिया जाए। और ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं थी, सत्यपाल मलिक कैमरे पर उन्होंने एक खुलासा देश के लिए किया कि ये चर्चा थी कि इसमें इन दोनों डील्स में 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। क्या मतलब इन्वॉल्व है? हमें किसी को मिलना है। अब एक अजीब सा इत्तेफाक देखिए कि जिस समय सत्यपाल मलिक कैमरे पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले का खुलासा कर रहे थे, उन्हीं दिनों प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे देश में घूम घूम कर ऐलान कर रहे थे कि भ्रष्टाचार से निर्णायक लड़ाई लड़ने का समय आ गया है और वो भ्रष्टाचार को अब खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं है। अब एक तरफ सत्यपाल मलिक भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा कर रहे थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का ऐलान कर रहे थे। तो लोगों को लगा, देश के नागरिकों को लगा कि अब तो अनिल अंबानी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अनिल अंबानी की शामत आ गई, सत्ता के दलालों की शामत आ गई। राम माधव जो हैं, जो पैरवी कर रहे थे अनिल अंबानी की, जिनके खिलाफ शिकायत की थी सत्यपाल मलिक ने, ये भी मुसीबत में फंस गए। और जब लोग ऐसा सोच रहे थे कि अब अनिल अंबानी क्या, आज छापा सीबीआई ने मारा, कल छापा सीबीआई ने मारा, हुआ क्या दोस्तों? आज की तारीख में, आज के दिन छापा अनिल अंबानी पर नहीं पड़ा, छापा राम माधव के घर पर नहीं पड़ा, छापा सत्यपाल मलिक के लोगों पर पड़ गया। सत्यपाल मलिक के जो निजी सचिव हैं उनके यहाँ छापा पड़ गया। सत्यपाल मलिक के जो मीडिया एडवाइज़र थे दिल्ली में, उनके यहाँ छापा पड़ गया। सत्यपाल से जो जुड़े लोग थे, सीबीआई ने उन्हीं की घेराबंदी कर दी। यानी जो व्यक्ति भ्रष्टाचार पर हमला बोल रहा था, खुलासा कर रहा था, पोल खोल रहा था, सीबीआई ने उसी के गर्दन पे हाथ रख दिया। अब आज सुबह सुबह जब सीबीआई की टीम, सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जब वो सत्यपाल मलिक के मीडिया एडवाइज़र सुनाग बाली साहब के दिल्ली के घर पे पहुँचे, डिफेंस कॉलोनी में उनका घर है, तो उनको लगा कि शायद सीबीआई कुछ पूछताछ करने आई है अनिल अंबानी के बारे में। इसी तरह से जो उनके निजी सचिव हैं राणा साहब, उनको भी लगा कि सीबीआई उनसे कुछ पूछने आई है, कुछ दस्तावेज मांगने आई है या सत्यपाल मलिक जी से कुछ और सुराग लेने आई है।
लेकिन थोड़ी देर बाद सीबीआई ने बताया कि छापा है। और जब छापे की बात सुनी तो जैसे सत्यपाल मलिक को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। और बाद में उन्होंने द वायर को इंटरव्यू में कहा कि भले ही मोदी या मोदी की सीबीआई उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही धमकाने की कोशिश करें, इन छापों से उनको दबाने की कोशिश करें, वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस पूरे मामले में, अनिल अंबानी के मामले में, सत्यपाल मलिक मोदी सरकार को नंगा करके रहेंगे। ये सत्यपाल मलिक ने आज चैलेंज दिया है। अब दोस्तों, ये जो मामला है सत्यपाल मलिक साहब का, ये कुछ राहुल गांधी जैसा है। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में जो रैली की थी, उस रैली में उन्होंने ललित मोदी का जिक्र किया, नीरव मोदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाई ये चोर हैं जो करोड़ों अरबों रुपया बैंकों से लेकर हमारे आपका पैसा लेके विदेश भाग गए, और सरकार इन चोरों को पनाह दे रही है, इन चोरों पर कार्रवाई नहीं कर रही। और फिर वो कह गए, नरेंद्र मोदी का भी नाम ले लिया, उन्होंने कहा कि ये जितने भी मोदी सरनेम वाले हैं चोर होते हैं। अब ये जो मामला था, इसका तिल का ताड़ बना दिया मोदी जी के एक एमएलए साहब ने। उन्होंने राहुल गांधी पे मुकदमा दर्ज किया। उस मुकदमे में फिर मैक्सिमम पनिशमेंट दे दिया गया। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता छीन ली गई, बंगला छीन लिया गया। ऐसा ही काम अब सत्यपाल मलिक के साथ हो रहा है, जिन्होंने नीरव मोदी तो नहीं, अनिल अंबानी का नाम लिया, और अनिल अंबानी भी मोदी जी के खास हैं। तो आज वही हाल जो राहुल गांधी का है, सत्यपाल मलिक का है, और सत्यपाल मलिक को घेरने की शुरुआत आज शुरू हो चुकी है। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी सरकार अभी भी अनिल अंबानी पर मेहरबान है, अडानी की तरह? अब दोस्तों, आज मैंने कुछ जानकारों से पूछा कि अनिल अंबानी या राम माधव की घेराबंदी करने की जगह ये सत्यपाल मलिक की घेराबंदी क्यों हो रही है। अब सीबीआई से जुड़े कुछ लोग थे, उनका ये कहना था कि दरअसल प्रधानमंत्री जो थे वो तब तक तो बर्दाश्त करते रहे जब तक अनिल अंबानी का नाम लिया गया, राम माधव का नाम लिया, लेकिन सत्यपाल मलिक ने जब कैमरे पर ये कहा कि ये अनिल अंबानी, राम माधव, ये जो लोग हैं जो एक तरह से ऑफ़र कर रहे थे या फाइल क्लियर करने की बात कर रहे थे ठेकों की, ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, प्रधानमंत्री के नज़दीकी हैं। जब ये बात कैमरे पर सत्यपाल मलिक ने कही तो मोदी जो हैं वो आग बबूला हो गए, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसी के बाद सीबीआई ने घेराबंदी शुरू की। पहले सुनते हैं कि मोदी पर मलिक साहब ने क्या कह दिया था। मैंने ये कहा, इसमें जो लोग ये इन्वॉल्व हैं ये सब मोदी जी के नजदीक हैं। वन इज अंबानी, सेकंड इज राम माधव। अब ऐसा कहा जाता है कि सीबीआई जो है वो ये साबित करना चाहती है कि जिस सत्यपाल मलिक ने मोदी के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जब वो गवर्नर थे, उसी सत्यपाल मलिक को अब ये साबित किया जाएगा कि ये भी दूध के धुले नहीं। इनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, इनके जो निजी सचिव हैं, इनके जो मीडिया एडवाइज़र हैं, ये भी कहीं ना कहीं खेल कर रहे थे। ये साबित करने की कोशिश सीबीआई कर रही है। और यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि सत्यपाल मलिक, चंद सेकंड आपके लूँगा लेकिन फैक्ट समझ लेते हैं। सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक ये गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। और उसी दौरान इंश्योरेंस वाला मामला आया कि इंश्योरेंस स्कीम जो रिलायंस ला रही थी, अनिल अंबानी ला रहे थे, और उसी वक्त एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था, यानी पानी से जो बिजली बनाई जाती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट भी इन्हीं के टाइम जो है इसको स्वीकृति देने की बात कही गई थी। और ये हाइड्रो प्रोजेक्ट किश्तवाड़ ज़िले में है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और इसको लेकर भी कुछ ठेकेदार वहाँ पर पैरवी कर रहे थे। हालांकि ये जॉइंट वेंचर है भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में। तकरीबन 4,287 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है आज की तारीख में। जिस वक्त इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था तो ये 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। इसी प्रोजेक्ट को लेकर अब सीबीआई या जांच एजेंसियां चाहती हैं कि अनिल अंबानी या बाकी के जो ठेकेदार थे उनको तो बाद में घेरेंगे, इंश्योरेंस कंपनी की फ़ाइल तो बाद में खोलेंगे, पहले ज़रा इसी ठेके में कहीं ना कहीं मलिक साहब के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्हीं को नाप दिया जाए। तो ये एक कोशिश की जा रही है और दरअसल एक प्रेशर बनाया जा रहा है सत्यपाल मलिक पर कि आगे वो अपनी ज़ुबान संभाल के खोलें। अब दोस्तों, सुबह से जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया के जो चैनल हैं जो मोदी जी के कदमों में बिछे हुए हैं,
ये सुबह से दिखा रहे हैं कि ये जो सुनाक मलिक हैं, जो मीडिया एडवाइज़र हैं सत्यपाल मलिक की, जिनके यहाँ आज डिफेंस कॉलोनी में, दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में छापा पड़ा उनके बंगले पर, दरअसल वही प्राइम सस्पेक्ट है। प्राइम सस्पेक्ट जो हैं, यानी जो आरोपी हैं या जो संदिग्ध हैं इस पूरे मामले में, वो अनिल अंबानी नहीं है। सीबीआई का मानना है कि प्राइम सस्पेक्ट जो है वो सत्यपाल मलिक के एडवाइज़र हैं, मीडिया सलाहकार हैं। और उधर सत्यपाल मलिक का कहना है कि ये कोरा झूठ है। हकीकत ये है कि सत्यपाल मलिक के जो मीडिया एडवाइज़र हैं, इनको जम्मू कश्मीर सरकार पैसा तक नहीं देती थी, ये सैलरी पे भी नहीं थी, ये फ्रीलांसर थे जो उनके लिए काम करते थे और पुराने परिचित थे, समाजवादी थे पुराने, जो उनके साथ लगे हुए थे। और यही हाल राणा का है जो उनके निजी सचिव है। ये कहना है सत्यपाल मलिक का। दरअसल मैसेज बहुत क्लियर है, और मैसेज ये है, संदेश ये है कि अगर मोदी जी पर कुछ बोलिए या मोदी जी के लोगों पर कुछ बोलिए, अनिल अंबानी पे या अडानी पे, तो ज़रा ज़बान संभाल कर बात करिए। बहुत कुछ बोले तो फिर बहुत कुछ होगा। अब दोस्तों, ये जो 300 करोड़ रुपए का जो घूस कांड है, जो रिश्वत कांड है, जो सत्यपाल मलिक ने जिसका खुलासा किया है, जो मोदी सरकार के नाक के नीचे हुआ, उसमें अनिल अंबानी का कितना दोष है, कितना भीतर तक वो इन्वॉल्व हैं अनिल अंबानी और उनके लोग, या राम माधव का उसमें क्या रोल है। मुझे लगता है कि ये चीज़ तो अब सीबीआई को तय करनी है, जांच में तय करनी है। लेकिन सीबीआई की जांच आज के इन छापों से उस पर कहीं ना कहीं संदेह होता है। बहरहाल मेरा जो टेक है इस पूरे मामले में वो ये है कि सत्यपाल मलिक दरअसल 4 गलतियाँ कर गए, और वो 4 गलतियाँ क्या हैं उसको सुनिए आप। मलिक साहब भी देख रहे हो तो वो भी जाने। पहली गलती जो उन्होंने करी, जो मुझे लगता है, वो ये कि उन्होंने कैमरे पर खुलासा कर लिया। उन्होंने हिम्मत करके प्रधानमंत्री का कैमरे पर नाम ले लिया। मोदी के दौर में ये गलती मानी जाती है। उनकी दूसरी गलती मोदी के दौर में, उन्होंने खाप के जितने चौधरी हैं, जितनी जाट खापे हैं, जाट और गुजर, उन सब की उन्होंने पंचायत के लिए उनके चौधरियों को दिल्ली बुला लिया। और पुलिस जो है, भीड़ उनके घर पर देख के कहीं ना कहीं पुलिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक खबर दे दी, और उसके बाद वो पंचायत ख़त्म कर दी गई। ये दूसरी बड़ी गलती थी, दिल्ली में मोदी के नाक के नीचे जाटों की पंचायत करना। मलिक साहब की मोदी के दौर में तीसरी गलती, और तीसरी गलती ये है कि जो हमारे देश की चैंपियन बेटियां जंतर मंतर धरने पर बैठी, पहलवान, बीजेपी के एक बाहुबली सांसद के खिलाफ, उनका समर्थन करने के लिए सत्यपाल मलिक जंतर मंतर पहुंच गए। एक बार नहीं, कई बार। ये उनकी तीसरी बड़ी गलती रही मोदी के दौर में। और एक जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि ये सारा जब छापा कांड हो गया, सब कुछ हो गया, तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि अब मैं मोदी के आगे झुकूंगा नहीं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मोदी के भ्रष्टाचार की, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलता रहूंगा। मोदी के दौर में मलिक साहब की चौथी गलती थी। अब दोस्तों, इस मामले में सीबीआई जो है वो अनिल अंबानी की गर्दन पर हाथ रखती है या सत्यपाल मलिक को घेरती है। मुझे लगता है कि आज के दौर में सीबीआई किस तरह से जांच कर रही है, इसके लिए आप मेरा कल का वीडियो देखिए। अगर आप मेरी टाइमलाइन पे जाएंगे तो ये आपको वीडियो मिलेगा, सीबीआई की हकीकत आपको और पता लगेगी, सीबीआई की, ईडी की। तो ये आज का वीडियो था, और इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मैं सलूट करूँगा फिर भी सत्यपाल मलिक, जो उम्र के इस पड़ाव पर अभी भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। उन्होंने कहा है ताल ठोक के कि मैं मोदी के आगे झुकूंगा नहीं, चाहे मुझे जेल भेज दें, चाहे अंजाम जो हो। ये जो उनका स्पिरिट है, ये जो उनका टेम्परामेंट है, इसकी भी तारीफ़ की जानी चाहिए कि आज भी मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके उसूल कहीं ना कहीं दिखते हैं, और जो भ्रष्टाचार के मामले में झुकते नहीं हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये आज की स्टोरी थी, और ये स्टोरी जो है इसका दूसरा ही कोई वर्जन जो है गोदी मीडिया दिखा रही है। मैं चाहूँगा कि कम से कम हकीकत लोगों तक पता लगे, जो देश के वोटर हैं उनको पता लगे कि एक आदमी है जो गवर्नर रहा, जिसका एक बहुत लंबा कैरियर राजनीति में रहा है, अगर कहीं ना कहीं वो हिम्मत करके सच बोल रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आज हिम्मत करके इंसाफ कर रहे हैं, वैसे ही सत्यपाल मलिक भी उसी प्लेटफॉर्म पर है। इनका साथ तो देना ही पड़ेगा, कम से कम इनका वर्जन जानना जरूरी है, इनका सच जानना ज़रूरी है कि जिस तरह से ये लड़ाई लड़ रहे हैं
साथ देना होगा इन लोगों का। और देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इस पूरे मामले में। आखिर में इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन उसको ज़रूर आप क्लिक करें, क्योंकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगा, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और अपने कमेंट्स जो हैं, स्टोरी आइडियाज़ हैं, वो भी लिखिए। अगर मुझे लगता है कि कोई आपको वीडियो, कोई ऐसा वीडियो जो मेरे जहन में नहीं है लेकिन आप चाहते हैं, तो उस वीडियो को बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये आज का वीडियो था। फिर से वही गुजारिश है कि इस पैगाम को, जो आपके हौसलों से मैं बोलता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ, इसको दोस्तों से शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो आज का वीडियो था। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।